आज कुणाल के पास एक सॉलिड 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। हर महीने 8,000 की एसआईपी स्मूथली चल रही है। पिछले साल 2 वेकेशन भी किया और वो भी प्योर सेविंग से। ना ही कोई लोन, ना ही कोई ईएमआई का स्ट्रेस और सबसे बड़ी बात, नो गिल्ट वाइल स्पेंडिंग। बट गेस व्हाट्स द वाइल्डेस्ट पार्ट? ये पूरी जर्नी शुरू हुई थी सिर्फ 40,000 पर मंथ के इनकम से और बस 2 सिंपल रूल्स ने उसकी लाइफ को टोटली 180 डिग्रीज टर्न दे दिया। लेकिन अगर ज़रा रिवाइंड करें, कुछ साल पहले के कुणाल की अलग ही स्टोरी थी। हर महीने की 20 तारीख आते ही वॉलेट ऑलमोस्ट एम्प्टी। दोस्तों से उधार लेना तो जैसे मंथली रिचुअल बन गया था। सेविंग्स कभी कभी, इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं। हर महीने पैनिक और टेंशन के साथ फिनिश होता था। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी चैनल। तो आखिर कौन से 2 सिंपल रूल्स है जो कुणाल को हर महीने पैसों की तंगी से निकालकर एक ऐसी लाइफ तक ले आए जहां वो रेगुलरली सेविंग, इन्वेस्टिंग और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कर रहा है? ये 2 रूल्स है, जीरो बेस्ड बजटिंग और द 1% रूल। तो ये रूल्स एग्जैक्टली है क्या? इनमें आपको करना क्या होता है, कैसे काम करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सच में इफेक्टिव है? इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रूल से, जीरो बेस्ड बजटिंग। कुणाल ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत की जीरो बेस्ड बजटिंग से। पहले कुणाल के साथ क्या होता था? महीने के एंड में अगर कुछ पैसा बचे तो ठीक, वहीं उसकी सेविंग बन जाती थी। कभी 1000, कभी 1500 और कई बार तो कुछ भी नहीं बचता था। ना कोई प्लानिंग थी, ना स्पेंडिंग का ट्रैक। उसे खुद भी नहीं पता होता था कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। लेकिन जब कुणाल ने जीरो बेस्ड बजटिंग शुरू की, तब पिक्चर काफ़ी बदल गई। तो जीरो बेस्ड बजटिंग होता क्या है? नॉर्मल बजटिंग में हम बस रफली सोच लेते हैं कि खर्चे कंट्रोल में रहेंगे और शायद कुछ सेविंग्स भी हो जाए। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग का सिंपल लॉजिक है, महीने की शुरुआत में ही हर पैसे किसी न किसी काम के लिए फिक्स कर दिए जाते हैं। पैसे कहाँ जाएंगे ये पहले से डिसाइड होता है, चाहे वो रेंट, ग्रोसरीज, सेविंग्स हो या गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। इसका फ़ायदा, हर पैसा प्लान्ड होता है और इम्पल्सिव खर्चे की जगह ही नहीं बचती। अब चलिए कुणाल के 40,000 मंथली सैलरी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके स्क्रीन पर उसका बजट ब्रेकडाउन देख सकते हैं। मस्ट हैव एक्सपेंसेस जैसे रूम रेंट, फूड, लोन, ईएमआई। फिर आया बजट फॉर एंटरटेनमेंट, फिर फ्यूचर प्रूफिंग के लिए इंश्योरेंस और गिफ्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। तो बेसिकली आप अपनी इनकम को इस तरह प्लान करते हो कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस इन्वेस्टमेंट्स का टोटल 0 हो जाए। यानी हर पैसा किसी काम के लिए है, ये पहले से ही डिसाइड होता है। कोई भी अमाउंट ऐसे ही आइडल या लेफ्ट ओवर नहीं रहता। कुछ पैसा करंट नीड्स के लिए होता है, कुछ फ्यूचर गोल्स के लिए और कुछ लाइफ में थोड़ा जॉय या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, हर अमाउंट प्लानिंग का पार्ट होता है। और सबसे अच्छी बात, हर महीने ये प्लानिंग 0 से शुरू होती है, क्योंकि जीरो बेस्ड बजटिंग एक वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। ये कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं है जो हर महीने सेम चले। हर महीने अपनी प्रायोरिटीज़ को फिर से असेस करना होता है। हो सकता है एक महीने आपको ट्रैवल के लिए ज़्यादा बजट चाहिए, तो किसी और महीने आपका फोकस हो इमरजेंसी फंड बिल्ड करने पर। यह मंथली रिसेट इंश्योर करता है कि आपका पैसा वहीं काम करे जहां उसकी ज़रूरत है, आपकी करंट लाइफस्टाइल और नीड्स के बेसिस पर, ना कि किसी स्टैटिक या आउटडेटेड प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन कुणाल के लिए ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था। जब कुणाल को क्लैरिटी मिल गई कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, तो एक बड़ा सवाल सामने आया, अपनी सेविंग्स को कैसे ग्रो करूँ बिना डेली बजट पे प्रेशर लाए। और इसी क्वेश्चन से हम पहुंचते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पर, जहां हम एक्सप्लेन करेंगे द 1% रूल। वन परसेंट रूल का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको हर महीने अपनी स्पेंडिंग का सिर्फ 1% कट करना होता है और उतना ही अमाउंट अपनी सेविंग्स में ऐड करना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुणाल के लिए ये हमेशा पॉसिबल नहीं था। जैसे कि उसका फूड एक्सपेंसेस या जो रेंट वो हर महीने पे करता है, उसमें कट करना इजी नहीं था। तो इस रूल को अपने लिए सिंप्लीफाई बनाने के लिए कुणाल ने अपने एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, फिक्स्ड एंड वेरिएबल।
फिक्स कैटेगरी में उसने वो एक्सपेंसेस रखे जो ज़्यादा चेंज नहीं होते, जैसे हाउस रेंट, लोन ईएमआई, इमरजेंसी फंड कंट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड एसआईपी एंड सो ऑन। तो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस आए 25,000 के आसपास। इसके बाद कुणाल के पास 15,000 बचे वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए, जैसे ग्रोसरीज, ईटिंग आउट, ट्रांसपोर्ट, वीकेंड एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। और यहीं पर उसने अप्लाई किया 1% रूल। तो हर महीने कुणाल ने अपने एक्सपेंसेस को बस 1% से ट्रिम करने के लिए छोटे छोटे तरीके ढूंढे। पहले महीने में उसे सिर्फ 150 की सेविंग करनी थी, तो इसके लिए उसने अनयूज्ड OTT सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दिया और रोज़ाना बाहर खाना खाने की हैबिट थोड़ी कम कर दी। अगले महीने के लिए उसका प्लान है कि वो कभी कभी ऑफिस के लिए फ्रेंड्स के साथ राइड शेयर करे, ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थोड़ी सेव हो सके। और इसी तरह छोटी छोटी स्पेंडिंग हैबिट्स में ट्वीक करके कुणाल ने अगले 12 महीनों में अपनी म्यूचुअल फंड SIP में 1700 रुपये एक्स्ट्रा ऐड किए। अब 1700 की फिगर शायद छोटी लगे, लेकिन इसी तरह धीरे धीरे उसकी सेविंग कंसिस्टेंटली ग्रो होती रही, बिना उसकी लाइफस्टाइल के रिस्ट्रिक्ट किए। कुणाल ने इस रूल को हर महीने, हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो किया, सिर्फ थोड़े थोड़े अननेसेसरी खर्चे कट किए। आखिरकार वो अपने एक्स्ट्रा डेली स्पेंडिंग यानी वेरिएबल पार्ट को 2000 महीने तक लाने में सक्सेसफुल रहा। और हर साल जो पैसा बचा, उसका एक पार्ट उसने अपनी SIP में इन्वेस्ट कर दिया। तो उसका इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह दिख रहा था। फर्स्ट ईयर 6000 मंथली SIP, सेकेंड ईयर 7700 मंथली SIP, थर्ड ईयर 8000, और ऐसे ही SIP अमाउंट ग्रेजुअली बढ़ता गया। तो 10th ईयर के एंड तक कुणाल का टोटल कॉर्पस अप्रॉक्सीमेटली 17.5 लाख तक पहुंच गया। लेकिन अगर उसने सिर्फ 6000 की SIP हर महीने की होती, तो कॉर्पस होता लगभग 13,40,000 रुपये। यानी सिर्फ छोटी छोटी मंथली इंप्रूवमेंट्स के साथ 4 लाख का एक्स्ट्रा डिफरेंस क्रिएट हुआ। और यही है 1% रूल की ब्यूटी। ये शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करता है, वो भी बिना आपके लाइफस्टाइल में कोई भी बड़े ड्रास्टिक चेंज लाए। आज कुणाल को अच्छी तरह से पता है अगली सैलरी हाइक या बोनस मिलते ही उसे क्या करना है। वो एक्सपेंसेस बढ़ाने से पहले सेविंग्स को प्रायोरिटी देता है, और कुणाल कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये 2 सिंपल टेक्निक्स, जीरो बेस्ड बजटिंग एंड 1% रूल, चाहे आप 25,000 कमा रहे हो या 1 लाख रुपीस पर मंथ, दोनों केसेस में इक्वली काम करता है। इनफैक्ट जितनी आपकी इनकम बढ़ती है, उतना ही इसका इम्पैक्ट भी पावरफुल होता जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रूल सिर्फ फाइनेंशियल मेस से निकलने के लिए नहीं है। हम में से कोई भी इन्हें अपनी फाइनेंसेस पर अप्लाई कर सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। ये 2 रूल्स एक तरह से आपके लिए फाइनेंशियल GPS की तरह काम करते हैं। ये आपकी फाइनेंसेस को ऑप्टिमाइज, प्रायोरिटाइज और ग्रो करने में मदद करते हैं, चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट करें। और सबसे बड़ी बात, इन्हें अप्लाई करना सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक्चुअली एक माइंडसेट शिफ्ट है। तो अगर आप अपनी फाइनेंसेस को लेकर कहीं स्टक फील कर रहे हैं और रियल कंट्रोल चाहते हैं, तो जीरो बेस्ड बजटिंग को 1% रूल के साथ कंबाइन करके ज़रूर ट्राई करें। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू करें, चाहे छोटी सी शुरुआत ही क्यों ना हो। आपकी इनकम का हर पैसा किसी न किसी पर्पस के लिए एलोकेट होना चाहिए, और बस अपनी स्पेंडिंग से सिर्फ 1% कट करने की शुरुआत करिए। और इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। आपको ये रूल्स कैसे लगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.